bachcho, let's see this question. The question says, what are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? Or how did the lady in the red manage to deceive Horace into thinking that she was the mistress of the house? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो यंग लेडी थी उसने किन सटल तरीकों से, किन बहुत ही इंटेलिजेंट तरीकों से हॉरेस डेनबी को एकदम बेवकूफ बना दिया और इस चीज को प्रूव करने में धोखा दे दिया कि वो ही इस घर की लेडी है, ओनर है। और हॉरेस डेनबी को कोई भी शक क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पर कुछ तो गलत चल रहा है, या फिर जिस लेडी ने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, लेडी इन रेड, उसने किस तरीके से मैनेज किया हॉरेस को बेवकूफ बनाने का कि वही इस घर की मिस्ट्रेस है। Here the key concept is the lady managed very well to deceive Horace. लेडी ने बहुत अच्छे तरीके से हॉरेस को धोखा देने का मैनेज किया। The lady managed to deceive Horace Denby into thinking that she was the lady of the house with her subtle ways. She was dressed up pretty well, just like the lady of the house would be dressed. Also, her manner of talking calmly, the way in which she patted the dog, and her going to the fireplace to straighten the ornaments there showed her familiarity with the place. She regulated her tone and voice according to the situation. Sometimes she talked in a kind voice, at other times she spoke in a serious manner. तो बच्चों, जो लेडी थी, वो यंग लेडी जिसने रेड कलर का ड्रेस पहना था, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी और उसने बहुत अच्छे तरीके से हॉरेस डेनबी को डिसीव किया, मतलब धोखा दिया, उसको ये बिलीव करवाने में कि वही इस घर की ओनर है, क्योंकि उसने जो ड्रेस पहन रखा था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही उस तरीके का था कि जिस तरीके का एक हाउस की ओनर का ड्रेस होना चाहिए। ऑल्सो उसके जो मैनर्स थे बात करने के, वो बहुत ही काम थे। फिर उसने उस डॉग को आकर बहुत अच्छे से पैक किया कि जैसे वो उसी का डॉग हो, और फिर वो गई फायर प्लेस के पास और उसने कुछ ऑर्नामेंट्स को भी स्ट्रेट किया। ये शो करता है उस घर में कि वो बहुत ज्यादा फैमिलियर है इस जगह से, और उसने अपनी टोन को भी बहुत अच्छे से रेगुलेट किया सिचुएशन के हिसाब से। कभी कभी वो बहुत ही काइंड वॉइस में बात कर रही थी और कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से बात कर रही थी। She would laugh occasionally and then suddenly her voice would become sharp. She spoke about how society should be protected from men like Horace. Because all of these things, Horace could not suspect that she was not the lady of the house. He was nervous himself and was scared of getting caught. The moment he saw that she would let him go, he quickly broke open the safe for her and promised not to rob again. According to the narrator, he was good, honest citizen. This is why Horace could not सस्पेक्ट एनीथिंग। और वो कभी कभी बात करते करते बीच में हंस रही थी ओकेजनली, और कभी कभी वो एकदम से शार्प हो जाती थी अपनी वॉइस को लेकर। और उसने वहां पर हॉरेस से इस बारे में भी बात की कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्शन रखनी चाहिए हॉरेस जैसे आदमियों के लिए, मतलब थीव्स के लिए, क्योंकि ये सारी जो चीजें हो रही थी हॉरेस बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है उसके आसपास। तो उसने ये सस्पेक्ट भी नहीं किया कि वो शायद लेडी नहीं है इस घर की, और वो अपने आप में इतना नर्वस हो चुका था जैसे कि कोई पकड़ा जाए उस तरीके से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका था कि ये जो लेडी ऑफ द हाउस है ये पुलिस को ना बुला दे। और उस मोमेंट पे जब उसने देखा कि ये लेडी उसको जाने दे सकती है आराम से बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, तो उसने बहुत जल्दी उस लेडी के रिक्वेस्ट पे उस सेफ को ब्रेक कर दिया बिना अपने ग्लव्स के, और उसको प्रॉमिस भी किया कि वो अब दोबारा चोरी नहीं करेगा। और नरेटर के हिसाब से बहुत ही अच्छे और ऑनेस्ट सिटीजन हैं। इसी वजह से हॉरेस जो है वो कुछ भी इस तरीके का सस्पेक्ट नहीं कर पाए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।